जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर की ऊंचाई पर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये देखना है कि मीनार कहाँ है और भवन कहाँ है। तो देखो सबसे पहले हल करने से पहले अपने क्या बनाना है, इसकी आकृति अच्छे से बनानी है, त्रिभुज। देखो यहाँ अपने क्या मान के चलते हैं, ये क्या एक भवन है, ये क्या एक भवन है और ये क्या एक टावर है। यहाँ भवन है और यहाँ क्या है, टावर है। अब देखो भवन क्या लिखा है इसमें कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार का पाद बिंदु मतलब पैरों से यहाँ कितना कोण बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री दे रखा है अपने को। आगे लिखा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आगे लिखा है यदि मीनार 50 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो टावर है मीनार है ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, भवन की ऊंचाई। इस भवन की ऊंचाई अपने को निकालना है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो अपने यहाँ दे देते हैं ए बी सी और डी लिखा हमने। यहाँ अपने पास दो त्रिभुज आ रहे हैं बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले देखो इसको हल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि ये डायग्राम जो आपने चित्र जो बनाया त्रिभुज का, ये सही होना चाहिए। कौन सा कोण कहाँ बनेगा, क्या कौन सा मीनार है, कौन सा भवन है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा अगर आपने हल आगे किया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत ही होगा, क्योंकि आपने ये जो त्रिभुज जो बनाना था वही आपने सही नहीं बनाया। तो पहले इस त्रिभुज को अच्छे से बनाना है और इसको बनाने से पहले ये जो प्रश्न में जो जो दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना, उसी के आधार पर अपने इसको त्रिभुज को बनाइए। अब देखो यहाँ अपने पास दे रखा है कौन सा, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, 50 मीटर और माना भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, h। माना भवन की ऊंचाई कितनी मानी हमने, h और ये कितना हो जाएगा, x और माना बी सी ये दूरी कितनी हो जाएगी, x। ये दूरी हमने कितना माना है, x। अब देखो भवन की ऊंचाई है h, ये दूरी हमारे पास x है। तो देखो दो त्रिभुज आ रहे हैं, पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं अपने, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ये दूरी कितनी है, x। ये ए और से बी की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। अब देखो यहाँ एल आकृति बन रही है तो ये कौन सा है, 90 डिग्री। ये कौन सा है, 90 डिग्री। अब देखो तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या आता है, कर्ण। कोण के सामने हमेशा क्या आता है, लंब। और कोण और 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या आता है, आधार। क्या होता है, आधार। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला आता है लाल कक्का या फिर कक्का लाल, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक सेक और कॉट। तो अपने पास कौन सा है, लंब है और आधार है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे अपने, टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ देखो टैन थीटा कितना है, टैन 60 डिग्री, लंब कितना है यहाँ पर 50, आधार कितना है अपने पास यहाँ x। टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, देखो टैन 30 और टैन 60, 60 डिग्री बड़ा है तो यहाँ क्या होगा, √3, वर्गमूल में 3। और जब टैन 30 होता है तो 1/बट्टे में कितना हो जाता है, वर्गमूल में 3। तो यहाँ आपने कितना लिखेंगे, वर्गमूल 3 और यहाँ कितना आएगा 50/x। तो यहाँ देखो यहाँ 30 गुना हो जाएगी तो x इधर आ जाएगा और ये वर्गमूल 3 यहाँ आ जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 50/√3। ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1।
तो ये जो दूरी है वो हमने निकाली, कितना है 50/√3। लेकिन अपना आंसर ये नहीं है, अपने को तो इस भवन की ऊंचाई निकालनी है, लेकिन इसको निकालने से पहले अपने इस एक्स की दूरी अपनी चाहिए थी, तो वो अपने निकाल लिया। अब अपने त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी और डी। अब क्या लिखेंगे अपने समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी डी। देखो यहाँ बी सी और डी, ये दूरी अपने पास कितना है x, ये ऊंचाई कितनी है अपने पास h, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो वही कोण और 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या आता है, आधार। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या आता है, कर्ण। और कोण के सामने हमेशा क्या आता है, लंब L। अब देखो वही लाल कक्का, अपने पास क्या है, लंब और आधार, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा इस बार tan कोण मान कितना है, देखो tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है x। देखो x का मान अपने पास आ रखा है 50/√3 आ रखा है ये, तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे 50/√3 में कितना हो जाएगा 3, और tan 30 का मान कितना हो जाएगा वर्गमूल में 3, सॉरी 1/√3 आ गया इधर। अब अपने को निकालनी क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखो ऊंचाई निकालने के लिए अपने इसकी क्या करवाएंगे, तिरछी गुणा। तो ये जो भाग में आ रहा था इधर, यहाँ के क्या आ जाएगा गुणा में, तो 1/√3 और 50/√3। 50 बटे यहाँ कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ कितना आ गया 50/3। अब देखो 3 को 50 से अपने क्या करते हैं, भाग देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5 - 3 2 20। 3 के बारे में 20 20 नहीं आता, उससे कम 3 के बारे में कितना आता है 6 तिया या 3 संग कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ हमारे पास कितना आया 2। तो देखो शेषफल हमेशा लिखा जाता है यहाँ, और यहाँ भाजक हमेशा कहाँ आता है इधर, तो 16 सही 2/3 मीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। तो जो ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई हमने निकाली है, भवन की ऊंचाई, वो कितना आएगा 16 सही 2/3 मीटर। तो देखो सबसे पहले अपने को इस त्रिभुज को अच्छे से बनाना है, ए बी सी डी, कहाँ कौन सा त्रिभुज है, कहाँ कितने कोण बने हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, कौन सा मीनार लेना है, कौन सा भवन लेना है, सबसे पहले ये आपको यहीं कर लेना फाइनल की कौन सा, उसी बेस पे अपने क्या करेंगे आगे हल करेंगे। ये त्रिभुज और बनने के बाद ही अपने हल स्टार्ट करेंगे, और ये सही बनाना है सबसे पहले आपको। फिर आपने देखा 2 त्रिभुज आ रहे थे, एक तो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज बी सी डी। तो ए बी सी में हमने tan थीटा से हल निकाला, तो यहाँ आया x बराबर 50/√3। तो इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर हमने वापस से देखा त्रिभुज कौन सा, बी सी डी, फिर से वही tan थीटा का हमने सूत्र लगाया h/x। फिर हमने क्या देखा, x का मान था समीकरण 1 से हमने कहाँ रख दिया इधर 50/√3, ये भाग में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 से कितना हुआ 3। 50 में हमने 3 का भाग लगाया, कितना आया 16 सही 2/3 मीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।